राम राम दोस्तों। महाराज जी के अनेक धामों में स्थापित उनके विग्रह के भाव और रूप अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी साधारण मानव की मूर्ति बनाई जाती है तो वह हर देश व काल में एक जैसी होती है, लेकिन दैवीय स्वरूप के विग्रह देश व काल के हिसाब से बदल जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि वहाँ के भक्तों के भावों के अनुरूप उस विग्रह का स्वरूप हो जाता है। जो भी दैवीय संत होते हैं, दैवीय पुरुष होते हैं, वे अपने कार्यों के रुचि के अनुरूप अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। जब कैंची मंदिर में महाराज जी के विग्रह की स्थापना होनी थी, उनका विग्रह बनना था, तब स्वयं सिद्धि माँ उनके स्वरूप को लेकर यह चयन नहीं कर पाती हैं कि महाराज जी के विग्रह का रूप क्या होगा। जब सिद्धि माँ अपनी इस दुविधा को दादा श्री सुधीर मुखर्जी जी के सामने रखती हैं, तब दादा सिद्धि माँ से कहते हैं कि यह कार्य हम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने महाराज जी के विभिन्न रूपों के दर्शन किए हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में जो अनुभव हम आज सुनेंगे, वह अनुभव हमारे साथ नेहा मिश्रा जी ने साझा किया है, जो लखनऊ से हैं। नेहा जी बताती हैं कि वह लखनऊ के श्री संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर अक्सर जाया करती हैं। सितंबर 2019 की घटना को हमारे साथ साझा करते हुए बताती हैं कि उस दिन वह अपने पति के साथ श्री संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर गई। जब नेहा जी अपने पति के साथ महाराज जी के विग्रह के सामने पहुंचती हैं तो बहुत ही करुण भाव से वह महाराज जी से प्रार्थना करती हैं। वह मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि महाराज जी, आप तो सदैव थे और रहेंगे। आपने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं, तो आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें क्यों नहीं प्राप्त होता। नेहा जी ने यह बहुत ही करुणा भाव से महाराज जी से पुकार की थी। दर्शनों उपरांत नेहा जी घर जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए अभी प्रांगण से बाहर भी नहीं जा पाई थी कि तभी एक बूढ़े से दिखने वाले व्यक्ति उनके पति के हाथ पर हाथ मारते हैं। उनके पति पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वह वृद्ध एक भिखारी जैसे दिखने वाले हैं। वह अपने हाथ से 5 उंगलियां दिखाते हुए चाय चाय बोल रहे हैं। इसके अलावा वह बूढ़े से दिखने वाले भिखारी व्यक्ति ने उनके पति से कुछ नहीं कहा। नेहा जी के पति ने जेब से 5 का नोट निकालते हुए उन भिखारी को दे दिया और वह दोनों आगे बढ़ गए। वह भिखारी भी आगे बढ़ते हुए चले गए। कुछ दूर आगे जाने के पश्चात नेहा जी अपने पति से कहती हैं कि उन वृद्ध व्यक्ति की शक्ल हूबहू बाबा जैसी है। इस बात पर नेहा जी के पति अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं। वह पाते हैं कि ठीक तभी वह वृद्ध व्यक्ति भी पलटकर उन्हें देखकर हंसते हैं और अगले कुछ सेकंडों में ना जाने वह वृद्ध व्यक्ति कहाँ गायब हो जाते हैं। अगले हफ्ते नेहा जी जब दोबारा मंदिर जाती हैं तो पुनः महाराज जी के विग्रह के सामने प्रार्थना करती हैं कि महाराज जी, यदि उस दिन आप ही ने हमें दर्शन दिए थे तो पुनः उसी रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। यह नेहा जी का सौभाग्य रहा कि उस दिन भी महाराज जी उनकी यह इच्छा पूरी करते हैं। नेहा जी बताती हैं कि उस दिन बाबा उसी स्वरूप में भीड़ में कुछ दूरी पर उन्हें दिखाई दिए। वह उनकी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। बाबा का यह दर्शन नेहा जी के लिए कुछ समय के लिए होता है। कुछ सेकंडों के पश्चात वह वृद्ध से दिखने वाले व्यक्ति उस भीड़ में ना जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस घटना के पश्चात नेहा जी ने कई बार मंदिर जाने पर उन वृद्ध व्यक्ति की खोज की।
लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति कभी उन्हें दोबारा नहीं मिले। उन्हें पूरा विश्वास है कि उस दिन महाराज जी ने उनके करुण पुकार पर उन्हें दर्शन दिया था। एक दूसरी घटना को नेहा जी हमसे साझा करते हुए बताती हैं कि इसके पश्चात बाबा जी की कृपा से 12 जनवरी को सांडी आश्रम में हुए 108 हनुमान चालीसा पाठ हवन व भंडारे में सम्मिलित होने का उन्हें अवसर मिलता है। सांडी आश्रम में बाबा जी की इतनी मनमोहक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात महाराज जी हमसे बात करने के लिए बैठे हों। अभी आप दर्शन कर रहे हैं सांडी आश्रम में महाराज जी के विग्रह की। जब हवन का समापन हो जाता है तो वहाँ उपस्थित स्वामी रंगनाथ जी महाराज जी की टोपी और उनके वस्त्र निकाल देते हैं। वह वस्त्र निकालकर स्वामी जी उन्हें अंगोछा उड़ा देते हैं। यह देखकर नेहा जी स्वामी जी से प्रश्न करती हैं कि आपने महाराज जी के वस्त्र निकालकर उन्हें अंगोछा क्यों उड़ा दिया। तब स्वामी जी वहाँ उपस्थित भक्तों को एक ऐसा प्रमाण दिखाते हैं जिसको देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह महाराज जी के विग्रह से उतारे हुए वस्त्रों को दिखाते हैं जो पसीने से भीगे हुए होते हैं। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं। वह कब किस भक्त के साथ क्या लीला कर दें यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, यदि कभी महाराज जी की ऐसी लीला आपके साथ भी हुई हो तो आप हमारे इस चैनल के साथ में साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।